बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बात करनी है जी आज चाइना की और इंडिया की और रोबोटों की फौज की और इंडिया के नए प्लान की। इंडिया का नया प्लान क्या है? इंडिया चाइना की सरहद के साथ एक एयरबेस बना चुका है और उस एयरबेस को ऑपरेशनलाइज कर रहा है। चाइना के खिलाफ किस किस्म का महाज है ये और क्यों है, और चाइना ने इसके हवाले से क्या इकदामात किए हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं गुजारिश कर दूं आपको कि ये जो आईनी अदालत बनाई गई है, इसके ऊपर आपको ये तो पता चल गया होगा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। बाकी मानदा जो इस हवाले से नताइज जो निकलेंगे वो क्या हैं क्या नहीं है, जब वो अनफोल्ड पूरी तरह होंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो नई आईनी अदालत बनाने के लिए जिन जज साहिबान को वहाँ पे लेके जाना था, उसमें जस्टिस समीनुद्दीन साहब ने तो ओथ ले लिया अपना, लेकिन दीगर जजेस भी की भी ज़रूरत है वहाँ पे, और दीगर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही जाएंगे और सीनियर जजेस जाएंगे। तो एक थोड़ा सा जो बनाते ही आईनी जो अदालत है उसको सेटबैक जो हुआ है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं आईनी अदालत का हिस्सा नहीं बनूंगी। अच्छा, अब इनकी वजूहात को आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा खुद आईनी बेंच का हिस्सा हैं, तो आईनी अदालत नहीं जाना चाहती। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? एक तो ये है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट बेहतर जगह है काम करने के लिए, आईनी अदालत जो है वो शायद बेहतर जगह उनको नज़र नहीं आ रही, या फिर उनके ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस आईनी अदालत में जाने के कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनको इससे इज्तनाब भी करना चाहिए। तो जो आईनी अदालत बनेगी वो किस किस्म के मुकदमात जो है निपटा रही होगी। आप इस वक्त जो आईनी बेंच के अंदर मुकदमात हैं जिसके अंदर आइन की तशरीह जो है वो ज़रूरी होती है, वो आप देख सकते हैं। उसके हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात और दीगर मामलात जो सूबों के माबैन हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं आईनी बेंच के पास जाएंगी। तो अभी कौन कौन वहाँ पे और आएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, इस हवाले से हम आपको मज़ीद जब डिटेल्स आती हैं तो अपडेट करेंगे। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। मोदी सरकार जो है इस वक्त बिहार के इलेक्शंस के अंदर जीत रही है, और इरादे उनके नापाक ही रहे हैं और नापाक ही रहेंगे, क्योंकि ही डजंट बिलीव इन प्लेइंग स्ट्रेट। मोदी साहब का काम ये है कि मुसलमानों के हवाले से उनको गंदा किया जाए, और मोदी साहब का जो इंडियन मीडिया उनके साथ, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के उनके साथ हिस्सा ले रहा है। तो जो मैं आपको बताता हूँ कि ये तमाम तर बातें जो हैं इनका रुख क्या है और किस तरफ जा रही हैं। तो जो ये बिहार के अंदर इलेक्शन जीत रहे हैं, इनसे आगे भी अपनी सीट ये पक्की कर रहे हैं कि जी ये जीत गए तो आगे भी उनका जीतने का इम्कान जो है वो वाज़े हो जाता है नेक्स्ट टर्म के लिए भी। तो जो चाइना के साथ इनके मामलात हैं वो दरीना है। जब इन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया आइनी तौर पर, और उसके अंदर जयशंकर साहब तशरीफ़ ले गए चाइना, और उन्होंने बताया कि जी ये देखें जो हमने कार्रवाई की है ना, इससे जो अक्साई चिन्ह है या दीगर एरियाज़ हैं उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाइना जो है वो कुछ एरियाज़ के ऊपर क्लेम करता है कि ये हमारे हिस्से हैं और हमें ये मिलने चाहिए। तो एक बॉर्डर के ऊपर आप वीडियोस भी देखते रहे होंगे कि इनका पुराना तनाज़ा मौजूद है इंडिया और चाइना का। कुछ वक्फे या अरसे के लिए इंडिया ने चाइना को देखना शुरू किया था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं दुर्गत बना रहे थे मोदी की, जब बार बार उनसे कह रहे थे कि आज 5 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, फिर उनको पता चला 7, फिर उन्होंने कहा 7 जहाज़ गिरा दिए। तो वो बार बार उनको ये कहते आ रहे हैं। उस वक्त वो चाइना की तरफ ज़रा मोदी साहब तशरीफ़ ले गए थे और मिलिट्री परेड हुई थी बड़ी, आपको याद है, जिसमें खौफनाक किस्म के चाइना ने वेपन्स जो हैं वो डिस्प्ले किए थे। लेकिन अभी भी उनका रुख अमेरिका और वेस्ट की तरफ ही है, और जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि जो अड्डा बनाया है इन्होंने सरहद के ऊपर चाइना के साथ, वो एयर बेस है, और उसमें पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है
वो लैंड कर गया है और उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वहाँ से फाइटर जेट्स जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज कर सकें। अच्छा, अब अगर आप इनकी माजी के अंदर परफॉर्मेंस देखें तो वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाला आप मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे जहन में तो वही आता है कि आपने अपने 7 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान से ठुकवाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एरोप्लेन्स वो शॉट डाउन फ्रॉम द स्काइज। तो वो अब तक उनका तवा लग रहा है। तो जिस जहाज़ ने वो रफाल तैयारे जो हैं फ्रेंच मेड वो गिराए थे, वो जहाज़ तो चीनी जहाज़ था, J-10C, आप सबको मालूम है। तो आप ये क्या वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ मोदी सरकार क्या करने की कोशिश कर रही। ये चाहते हैं खुशनुदी, ये वेस्ट की खुशनुदी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा जो है वो सर जो है वो क्या होता है जी, घी में और सर कढ़ाई के अंदर, इस तरह का, यानी कि उधर भी मौजें लगी रहें इधर भी मौजें लगी रहें। ये बहुत सारा तेल खरीदते हैं रशिया से, जिसके ऊपर अमेरिका और वेस्ट कहते हैं कि आपने रशिया से तेल खरीद के यूक्रेन के अंदर जंग को ज़िंदा रखा हुआ है। और मोदी साहब दूसरी तरफ चाहते हैं कि वो भी ना हम काम ख़त्म करें और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अपने मामलात सीधे कर लें ट्रेड के। और इनकी इसी कोशिश के अंदर पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पीट हेग्सेथ थे और दूसरे इनके जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ साहब ओकोटियाले वो थे, और उन्होंने इसके ऊपर साइन किए और वो अगले 10 साल के लिए स्ट्रेटिजिक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया गया है, जिसके तहत दोनों अफवाज जो हैं मुल्कों की वो अपनी सिमतों का भी तयन करेंगी। इन्होंने सिमत का क्या तयन करना है, उनकी सिमत जो है की तरफ ये जाएंगे। तो ये उसका आपको नतीजा नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका को बहुत खौफ है चाइना की बढ़ती हुई सलाहियतों से। और अगर आप चाइना से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, ये प्रवीण सोहनी साहब हैं, इंडिया के बड़े मोतबर डिफेंस के कमेंटेटर हैं, लिखते भी हैं। इन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर बताया है कि मोदी सरकार साहब ज़रा ध्यान नाल, अगर आप यहाँ पे इस तरह का काम करेंगे तो चाइना की ज़रा सलाहियत देख लीजिए। ये जी रोबोट्स की आर्मी है चाइना के अंदर, जिसके ज़रिए कहा जा रहा है कि जो सरहद है उसको, जो सिक्योरिटी है या उसको चौकीदारा जो है उसका, वो अब आम सोल्जर्स नहीं किया करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये सोल्जर्स होंगे जिनको आप देख रहे हैं। तो भाई इनको तो फिर आप डंडा सोटा नहीं लगा सकते, तो इसकी तो एक चुपेड़ी आपकी गर्दन घुमा देने के लिए काफ़ी है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।